जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। अहिंसा के अवतार माने जाने वाले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस का यह प्रसंग पूरे देश में और पूरे दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अहिंसा अहिंसा के गीत गाए जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी को याद किया जाता है अहिंसा के रूप में। रामचंद्र जी को याद किया जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। गौतम बुद्ध को याद किया जाता है, गांधी जी को याद किया जाता है। देश में बड़े बड़े महापुरुषों को याद किया जाता है, लेकिन हिंसा नहीं, अहिंसा के नाम पर। हमारा देश अहिंसक संस्कृति की बात करता है, हम अहिंसा की बात करते हैं। खुशियों का पर्व है, खुशियां मनाने का समय है, लेकिन पता नहीं इस खुशियों के साथ में ये फटाके कैसे जुड़ गए, जो खुशियों के बीच में मानो दुख लेकर के आ जाते हैं। लगता तो ऐसा है कि फटाकों में बड़ा आनंद आता है, लेकिन कितनी हानियां हैं, कितनी बुराइयां हैं उसमें। मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरे देश में आज हमारे सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार हो रहा है इन बातों का, फटाकों से होने वाली हानियों का। जगह जगह पोस्टर लगे हैं, बैनर लगे हुए हैं, लेकिन पढ़ते हैं क्या आप लोग? छोटे छोटे से बच्चे जागरूकता ला रहे हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे फटाके नहीं छोड़ने चाहिए, इसके लिए जागरूक हो रहे हैं। ये कितनी प्रसन्नता की बात है, हम सबके लिए कितनी खुशी की बात है। कितनी हानियां हैं, कितनी हानियां हैं। बहुतों को मजा आता है। किस बात में मजा आता है? नोटों की गड्डी हाथ में लो और उसे आग लगाओ। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। अपने पिताजी के पैसे, मेहनत की कमाई, और उसे आग लगाने में कितना मजा आता है। आता होगा मजा। नई नई ड्रेस खरीद करके लेकर के आओ और एकदम फटाके की चिंगारी लगी और आग लग गई, उसमें फट गया, छेद हो गया, उसमें वो पहनने लायक नहीं रहा, आपका चेहरा उदास हो जाता है। आप सोचिए, सिर्फ एक चिंगारी आप पर नहीं, कपड़ों पर लगने मात्र से आप जब आंदोलित हो जाते हैं, आपको कितनी पीड़ा होती है। जब ये चिंगारी किसी प्राणी पर पड़ती है तो उसका क्या होता होगा। वो चिंगारी वस्त्र पर नहीं लग करके हमारी बॉडी पर टच हो जाए तो हम कुछ देर के लिए तिलमिला जाते हैं, और यदि वही चिंगारी किसी जीव को विध्वंस कर देवे, उसके लिए बम विस्फोट जैसा हो जाए, तो ये कितनी खतरनाक बात हो सकती है। आप जानते हैं, आतंकवादी लोग जो विस्फोट करते हैं, जगह जगह सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं। ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंगें उड़ा दी गई, आदमी उड़ गए। हम लोग अच्छा नहीं मानते कोई भी। हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये टेररिस्ट अटैक को अच्छा नहीं मान सकता है। आपको क्या लगता है, जब आप विस्फोट करते हैं, जब आप पटाखे फोड़ते हैं, जब आप बम विस्फोट करते हैं, बम फोड़ते हैं, आप आग लगा करके जैसे ही उसे उछालते हैं, उसकी चपेट में आकर के जो छोटे छोटे से जानवर हैं, जीव हैं, 2 इंद्री 4 इंद्री विकलत्र जीव, और ये बिल्कुल राख हो जाती है उनकी। क्या है ये, कैसे बनते हैं फटाके? फटाका फैक्ट्री में जाकर के देखो, आप काम करने वाले लोगों को देखो, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है। जब न्यूज़पेपर निकलता है दीपावली के बाद
आप जरा उस न्यूज़पेपर को गौर से देखें और प्रतिवर्ष छपने वाली उन खबरों को यदि आप काट काट करके इकट्ठा करें, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ये कैसा हिंसा का तांडव मचा हुआ है, ये कैसी हिंसा। अहिंसा के अवतार का दिन, अहिंसा के महापुरुष ऐसे महावीर भगवान के निर्वाण का दिन, खुशियों का समय, पूरे घर में खुशियां छाई हुई हो। आप कल्पना कीजिए किसी घर में जिसके यहां आग लग गई है, उसके लिए दिवाली मातम का संदेश लेकर के आती है। फटाके जलाते जलाते जिनके घरों में बच्चे जल जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए तो एक दिन नहीं, जीवन भर जब जब दिवाली आती है अपने बच्चे की मौत याद दिलाती है। क्या ये फटाके जलाने लायक हो सकते? फटाका फैक्ट्रियों में आग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अकेले आग की नहीं, आग के साथ साथ उन फटाका फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वो जो बारूद है, बारूद, ये वही बारूद है जो विस्फोट करता है, ये वही बारूद है जिसे आतंकवादी प्रयोग में लेते हैं, ये वही बारूद है जो देश दुनिया के तबाही के लिए बनाया जाता है। हम उसे खुशियों के लिए प्रयोग में ले रहे हैं। खुशी नहीं है उसमें, खुशी नहीं है, रंच मात्र भी खुशी नहीं है। मुझे तो कभी कभी देखता हूं मैं लोगों को फटाके फोड़ते हुए देखता हूं, बड़ा आश्चर्य जैसा लगता है। बच्चे मेरे सामने बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे। मैं बच्चों से पूछना चाहता हूं, बेटा बताओ, बोलना नहीं है किसी को भी, सिर्फ अपने मन में जवाब देना, आपको फटाकों का कलर अच्छा लगता है या उसकी स्मेल अच्छी लगती है? फटाकों की आवाज अच्छी लगती है या फटाकों का स्पर्श अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है फटाकों में? जानते हैं, अतीन्द्रिय आनंद की तो छोड़ो, आत्मा के आनंद की बात तो बहुत दूर की बात है। अरे इंद्रिय जन्य विषयों का आनंद, जिसके लिए ये व्यक्ति पैसे खर्च करता हुआ दिखाई देता है, इंद्रिय जन्य आनंद, एसी लगा हो तो स्पर्श का आनंद है, डल्लप के गद्दे लगे हुए हो तो स्पर्शन इंद्रिय का आनंद है, अच्छी अच्छी मिठाई खाएंगे तो रसना इंद्रिय का आनंद ले रहे हैं, इंद्रिय जन्य आनंद, अच्छी सुगंध है तो घ्राणेन्द्रिय का आनंद ले रहे हो आप, अच्छे कलर दिखाई दे रहे हैं तो चक्षु इंद्रिय का आनंद ले रहे हो, अच्छे म्यूजिक सुन रहे हो तो कर्णेन्द्रिय के विषय का आनंद ले रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं बच्चों, बताओ मुझे, इन पांचों इंद्रियों के विषयों में से ये पटाखों में आखिर कौन से इंद्रिय के विषय का आनंद आ रहा है? स्पर्श अच्छा है पटाखों का, बहुत अच्छा लगता है, और ये पटाखों को हाथ में लेकर के घूमते हैं ना तो बहुत मजा आता है। आता होगा ऐसा मजा? अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा पटाखों का, आहा, अच्छा है, अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है पटाखों का? नहीं तो फिर गंध, अरे नाक बंद कर लेते हैं, नाक बंद है? क्या हालत होती है? पोल्यूशन, पोल्यूशन, नाक रुक जाती है, गला रुक जाता है, गला जाम हो जाता है, जो बोलने वाले लोग होते हैं उनसे बोला नहीं जाता है, गाने वाले लोग होते हैं उनसे गाया नहीं जाता है, सामान्य व्यक्ति का भी गला खराब हो जाता है, सांस की बीमारियां जिनके होती हैं लोग मर जाते हैं, दमा के मरीज, टीबी की बीमारियां, सांस की बीमारियां, दमा जैसी बीमारियां मौत के घाट उतार देते हैं। बुजुर्ग लोगों की क्या हालत होती है, छोटे छोटे से बच्चे, 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, हालत क्या होती है उनकी? कलर डिजाइन अच्छी होती है, पटाखों को देखने में मजा आता है। अरे मैं देखता हूं जब आस पड़ोस में बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए, कभी कभी मैं उनको बुला करके समझाता हूं, बेटा देखो तुमने क्या किया, इतना बड़ा सूतली बम लेकर के आए, और क्या किया, क्या करते हैं उस सूतली बम का? ऐसे थोड़ी ना आग लगाएंगे, एक कागज लगाएंगे, कागज के दूरी पर उसको बम को रखेंगे, और फिर उस कागज को दूर से जला करके और फिर अपन भाग जाएंगे। खड़े नहीं रह सकते जहां बम विस्फोट हो रहा हो। फटाके फोड़ने में मजा आ रहा था तो तुम खड़े क्यों नहीं रहे वहां पर, ये बतलाइए मुझे। खड़े नहीं रह सकते हम, उसको देखने की नहीं, देखना नहीं चाहते, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते, इधर आग लगाई और इधर भाग गए, और भाग करके तुरंत कान बंद कर लिए अपन ने अपने। क्यों? फटाकों की आवाज में मजा आ रहा था ना आपको, तो आपने कान क्यों बंद कर लिए? फटाकों की आवाज में भी मजा नहीं है, कर्णेंद्रिय का भी विषय नहीं है। किस बात का आनंद है? दूसरों को डराने का आनंद है, कर्कश आवाज है, खतरनाक आवाज है। नहीं पंडित जी, हम तो ऐसे ऐसे फटाके छुड़ाते हैं जिनको देखने में अच्छा लगता है। ऐसे फटाके, वो क्या कहते हैं, वो चलाते हैं ना, आतिशबाजी करेंगे, ऐसे ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर जैसे बन जाएंगे, क्या
अनार वगैरह जलाते हैं ऐसे, अरे बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो रॉकेट जलाते हैं, यहां से रॉकेट जाएगा ऊपर जाकर के फट जाएगा। अरे ये रॉकेट यदि किसी के घर में घुस जाएगा तो उसका तो घर तबाह हो जाएगा। कितने ही घर तबाह हो जाते हैं। वो जो आतिशबाजी है ना, मैं सच्ची घटना सुनाता हूं आपको, लगभग आज से 30-40 साल पुरानी घटना होगी। हमने हमारे बुजुर्गों से सुनी है। दीपावली के दिन बड़ी चौपड़, जयपुर की बड़ी चौपड़ बहुत फेमस है। दीपावली के दिन आतिशबाजी का आयोजन था बड़ी चौपड़ पर, और पूरे देश विदेश से, सब तरफ से बहुत बड़े बड़े आतिशबाजी करने वाले लोग अपने आतिशबाजी के कारनामे दिखाने के लिए आए थे। और उन्होंने बड़ी चौपड़ पर खूब आतिशबाजी के कारनामे दिखाए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिनसे हमने ये बात सुनी है, उन्होंने कहा हम भी आतिशबाजी देखने के लिए गए थे और बहुत मजे आए, बहुत मजे आए। क्या कलर, क्या डिजाइन, क्या क्या बनती थी उससे, आतिशबाजी से। लेकिन जिन्होंने मेरे को बताया, उनका कहना था आतिशबाजी तो रात को देख करके आए, आकर के सो गए, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ना, उस समय हम गए, उसी रास्ते से उधर से गुजर रहे थे, तो हमने देखा वहां पर बहुत सारे मजदूर लोग, टोकरे होते हैं, टोकरे कचरा उठाने वाले, उन कचरा उठाने वाले टोकरों में कबूतर और चिड़ियाओं की डेड बॉडी को इकट्ठा कर रहे थे। हजारों की संख्या में कबूतर और चिड़ियाएं, हजारों की संख्या में कबूतर और चिड़ियाएं, उनको ऐसे टोकरों में इकट्ठा कर करके, भर भर करके मजदूर लेकर के जा रहे थे। बोले उस दिन का दिन है और हमने जीवन भर में आतिशबाजी कभी देखी नहीं, कभी पटाखे छोड़े नहीं और कभी छोड़ने की अनुमोदना की नहीं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो करने का, कराने का और अनुमोदना करने का एक समान फल लगता है। अरे देख देख करके प्रसन्न भी नहीं होंगे हम तो। सैनी पंचेंद्रिय होते हैं चिड़िया कबूतर, हमारे जैसे जीव होते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान बनने का मार्ग उनके जीवन में शुरू हो सकता है। रात को तो दिखता नहीं है। पशु पक्षी चिड़ियाएं, कबूतर बहुत सारे आकर के पेड़ों पर आकर के बैठ जाते हैं। उनके कोई घर तो होते नहीं है अपने जैसे, पेड़ पर आकर के बैठ गए थे हजारों की संख्या में। और जब इधर से आतिशबाजी हुई तो वो फटाके फूटने से सब वहां की वहीं धड़ाम 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 गिरते रहे। कैसी हालत होती है आप कल्पना कीजिए जरा इस आतिशबाजी के संदर्भ में। हमारा थोड़ा सा मजा और छोटे छोटे से प्राणी, सैनी पंचेंद्री जैसे जीव, अरे गायें भैंसे कुत्ते बेचारे ये सोचने लग जाते हैं क्या हो गया। ये बकरियां वगैरह, बिल्लियां, क्या होती है इनकी हालत। कबूतरों की क्या हालत होती है, आसमान में उड़ नहीं सकते, चील कौवे उड़ नहीं सकते, इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, धमाकों में कान बहरे हो जाते हैं। 4-4, 6-6 महीने के बच्चों के पास में यदि वे पटाखे विस्फोट यदि हो जाए, कान बहरे हो जाते हैं जीवन भर के लिए सुन नहीं पाते। हमारे मजे में ये हमें तो मजा आ रहा है, हमने इस मजे में क्या कर लिया। हमारे इस मजे में पैसे को आग लगा दी। और फिर क्या होगा, हमारे देश का स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान। क्यों ये स्वच्छ भारत अस्वच्छ हो जाता है दीपावली के दूसरे दिन। सड़कें देखने लायक नहीं दिखती है, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य दिखाई देता है, पॉल्यूशन, धुआं। एक रिसर्च के मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि पूरे देश में पूरे साल भर में जितना पॉल्यूशन होता है उतना पॉल्यूशन अकेला एक दीपावली के दिन रात्रि में हो जाता है। सिर्फ एक दीपावली के दिन इतने फटाके फोड़े जाते हैं। किसकी बर्बादी है ये, किसकी बर्बादी कर रहे हैं हम फटाके फोड़ करके, किसी और की नहीं। हम बर्बादी कर रहे हैं अपने आप की, हम बर्बादी कर रहे हैं हमारे समाज की, अपने पैसों की, अपने परिवार की, अपने देश की, अपनी संस्कृति की हम बर्बाद कर रहे हैं। उसे सोचना चाहिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में, सदुपयोग की तरफ सोचना चाहिए। अरे विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए सोचना चाहिए, विकास के लिए सोचना चाहिए।
ये जो पैसे हैं, इन पैसों को बचाया जा सकता है, आग लगाने से बचाया जा सकता है। एक बम, एक पटाखा, एक फुलझड़ी भी यदि आपके माध्यम से फोड़ी जा रही है तो आपके दिलो दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि मैं पटाखे नहीं फोड़ रहा हूं, मैं नोट को जला रहा हूं, मैं पैसे को जला रहा हूं। सोचना जरा एक बार गंभीरता से। मेरी बात में यदि थोड़ा बहुत भी दम नजर आता हो तो जीवन भर पटाखे नहीं फोड़ने का संकल्प ले लेना। क्या कर सकते हैं आप? खुशियां मनाइए, खुशियां बांटिए, खुशियां फैलाइए। जन जन में खुशियों का प्रसंग है, बधाई दीजिए, मिठाइयां बांटिए, फल बांटिए। गरीब लोग हैं, दीपावली का आगमन इस बात को दिखाता है कि शायद ठंड आने वाली है, सर्दियों का मौसम आने वाला है। गरीब लोगों में कंबल बांटिए। फुटपाथ पर जाकर के देखिए, उनके पास में घर नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, क्या उन्हें कंबल नहीं बांटे जा सकते हैं? अस्पताल में जाकर के बेसहारा और असहाय लोगों की हेल्प नहीं की जा सकती है? उन्हें मिठाई नहीं खिलाई जा सकती है? उनको फल फ्रूट नहीं बांटे जा सकते? अनाथ आश्रम में जाकर के देखिए, छोटे छोटे से बच्चों के लिए काम नहीं किया जा सकता है? क्या शिक्षा के लिए काम नहीं किया जा सकता है? झोपड़पट्टियों में जाकर के देखिए क्या हाल है हमारे देश का। ये वो देश है जिस देश में न मालूम कितनी मौतें सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि रोटी खाने को नसीब नहीं है, भोजन करने को नसीब नहीं है, इसलिए मौत हो जाती है। उस देश में हम पैसे को इस तरह से बर्बाद करें, ये हमें शोभा नहीं देता। इंसानियत की बात कर रहा हूं, मानवता की बात कर रहा हूं, सदाचार की बात कर रहा हूं, नैतिकता की बात कर रहा हूं। सोचना बच्चों, हमारा भी दिल है, उनका भी दिल है, हम भी आत्मा है, हम भी जीव हैं, हम भी चेतन है। हमारे में जो आत्मा मौजूद है वही आत्मा उन पक्षियों में है, हमारे में जो आत्मा है वही आत्मा उन पशुओं में है, हमारे में जो आत्मा है वही आत्मा उन गरीबों में है, दीन दुखियों में है। झोपड़पट्टी में रहने वालों में भी वही आत्मा है, वे भी भगवान बन सकते हैं। उन्हें समझाइए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति आनी चाहिए। क्या समझो इस चीज को, जितनी जागृति होगी उतने लोग, अरे आज तो हर व्यक्ति मना कर, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति मना करता है, हर समझदार व्यक्ति मना करता है। आप स्कूल में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए, आप अपने शिक्षकों से जाकर के बात कीजिए, हर व्यक्ति कहता है कुछ दम नहीं है इसमें, ये कैसी दिवाली है, ये दिवाली है या दिवाला है? मैं तो कभी कभी सोच सोच करके दंग रह जाता हूं, ये दिवाली है या दिवाला है? स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा, क्या हालत होती होगी लोगों की, जीवों की, प्राणियों की। अच्छे काम भी तो हो सकते हैं ना, बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है, अच्छे कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कहते हुए कि इस अच्छे कार्य की शुरुआत बहुत सालों से सर्वोदय अहिंसा के माध्यम से की जा रही है। ये मुहिम छेड़ दी गई, छोटी सी जगह से यहां से शुरू हुई है सर्वोदय अहिंसा की लहर। आज यह लहर न केवल कि छोटे छोटे से नगर में, गांवों में, कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में भी, विदेशों में भी आज ये लहर दौड़ पड़ी है। लोग समर्थन कर रहे हैं, लोग सद्भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आप भी कीजिए ऐसे काम, समझाइए लोगों को, अपने दोस्तों को समझाइए, मिल बांट करके खेलिए, खुशियां बांटिए, घर घर में जाकर के बांटिए। आप खुशियों का पर्व है, कहीं ऐसा न हो कि खुशियों के नाम पर मातम बनाने का प्रसंग बन जाए। याद कीजिए भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को। भगवान महावीर स्वामी के नाम पर कहा जाता है जियो और जीने दो, उनके नाम पर कहा जाता है, यद्यपि ये कोई भगवान महावीर स्वामी का उपदेश नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्वयं जिए, जीने देवे, निर्भय बने, हम डरे नहीं, डराएं नहीं। जिस पटाखे की आवाज मात्र से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, गर्भ में रहने वाले बच्चों की मौत हो जाती है, साल 6 महीने वाले बच्चे गूंगे बहरे हो जाते हैं भाई साहब, तेज धमाका सुन करके। आप कल्पना कीजिए जरा, हम कुछ कर सकते हैं, सही दिशा में सोच सकते हैं, जियो और जीने दो। अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा। अरे जैन दर्शन की अहिंसा तो राग द्वेष के विनाश के लिए है, राग द्वेष से भी ऊपर उठने के लिए है। हमारी जिस अहिंसा का उपदेश
भगवान महावीर स्वामी ने दिया, जिस अहिंसा का उपदेश जैन शास्त्रों में दिया गया, वो अहिंसा तो बहुत ऊपर उठ करके है। उसमें तो किसी के प्रति द्वेष बुद्धि नहीं होती, नाराजगी नहीं होती, हमारी वजह से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आप देखिए पॉल्यूशन की स्थिति, सड़कों पर निकला नहीं जाता है। दीपावली के दिन यदि आप विंडो खोल करके रखें, दरवाजे खोल करके रखें, बाहर निकलें, क्या हालत हो जाती है आपकी। घर में धुआं धुआं धुआं, आंखें जल जाती हैं, नाक में घुस जाता है, मुंह में चला जाता है, गले में, पेट में, क्या हालत होती है। कोरोना महामारी है, सोचिए आप, इस महामारी के समय में जो प्रतिकूल परिस्थितियां पूरे देश में बनी, क्या हाल हुआ। पॉल्यूशन 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 कंट्रोल होना चाहिए, पूरा देश लगा हुआ है इसके लिए। गंदगी से बचाएं, पॉल्यूशन से बचाएं, पैसे की बर्बादी से बचाएं, महापुरुषों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, अहिंसा को अपनाएं, उन जीवों को अपने जीवों जैसा समझें, अपने आत्मा जैसा समझें, अपनी तकलीफ जैसी ही उन्हें तकलीफ होती है, इस बात का विचार करें तो हमारे माध्यम से ऐसा हिंसा का काम नहीं हो सकता है। अरे हत्यारे हैं हम, हत्यारे। एक जीव यदि हमारे माध्यम से मर जाता है तो हम हत्यारे होते हैं, और अनंत जीव यदि हमारे माध्यम से मर रहे हैं तो क्या हम हत्यारे नहीं हैं। कहां भोगेंगे इन कर्मों का फल, कौन सी जगह पर जाकर के भोगेंगे। इस अपराध का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा, अकेले कोई भुगतना पड़ेगा। करेंगे हम तो भोगेंगे हम। यदि आप इसका फल नहीं भोगना चाहते हो, मैं एक बात कहूं आपको, अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन फिर भी कहता हूं, आपके विस्फोट से यदि कोई जीव, चिड़िया उड़ गई, मान लीजिए चिड़िया मर गई, आपने एक रॉकेट छोड़ा और वो चिड़िया के, कबूतर के लग गया और वो मर गया, ऐसा कर्म बांध लिया जाता है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी आपके नजदीक आकर के बम विस्फोट करेगा और आपके चीथड़े उड़ जाएंगे। ऐसे कर्म बंधते हैं भाई साहब। इसमें गंभीरता से विचार करना। मैं बड़ों से कहना चाहता हूं, बच्चों से तो बहुत बातें कही, बड़ों से कहना चाहता हूं, आप यदि ये चाहते हैं कि आपके बच्चों के चीथड़े नहीं उड़ जाएं, क्षमा करना, कठोर बात हो सकती है, आपको बुरी लग सकती है, लेकिन यदि आप ऐसा कर्म नहीं बांधना चाहते हैं, समझाइए अपने बच्चों को, फटाके छुड़ाते हुए बच्चों को समझाइए। अरे तत्व ज्ञान का संस्कार दीजिए, भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाएं दीजिए उन्हें, रामचंद्र जी की नैतिकता, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनका जीवन चरित्र पढ़ाइए, गुरु नानक की शिक्षाएं दीजिए, महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराया है, उनकी कहानी, उनकी गौरव गाथा सुनाइए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को बतलाइए। हम कर सकते हैं, जीवन निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के जीवन निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जवाबदारी हमारे ऊपर है। बच्चे तो मासूम होते हैं, समझते नहीं है, जैसा देखते हैं वैसा सीख लेते हैं, जैसा समझाओ वैसा समझ लेते हैं। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, घर के बड़े लोगों की है, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। बच्चों ये मत समझ लेना कि बड़ों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी है अपने दोस्तों को समझाने की, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है अपने क्लास वालों को समझाने की, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है अपने आस पड़ोस वालों को समझाने की। समझाओ सबको, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि पूरा देश फटाका मुक्त हो जाएगा, जरूर एक दिन ऐसा आएगा। अरे ये जो प्रसंग बन गया है भगवान महावीर स्वामी, रामचंद्र जी और जिन जिन महापुरुषों की याद में ये दीपावली पर्व मनाया जाता है, उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का यह अवसर है। हम सब उन सिद्धांतों को अपनाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को जाने, अंदर में एक भगवान मौजूद है, उस भगवान को पहचानें और वैसा ही भगवान औरों में है, इस बात को जानकर उनके प्रति करुणा रखते हुए सच्चे करुणा भाव पूर्वक सच्ची दीपावली मनाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।